नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। दोस्तों, इस समय पर हमें गुलाब वाटिका पर अलीगढ़ में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है। इसको लेकर पूरी जानकारी लेंगे मैम से। मैम का परिचय भी लेंगे। क्या परिचय है इनका? मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम परिचय दीजिए अपना। मैं मिसेस गुलाब सिंह हूँ। मेरे पति पीसीएस अधिकारी थे और डीएम भी रहे। वो सीडीओ पद से रिटायर हुए थे। मैं उनकी पत्नी हूँ। दो माताओं के लिए समर्पित हूँ। इससे पूर्व मैंने यहाँ बौद्ध विहार के लिए भी जगह दी थी, लेकिन अब मैं दो माताओं की मूर्तियाँ लगवाना चाहती हूँ। अच्छा। और यहाँ पर सभी प्रबुद्ध लोग खड़े हुए हैं, तो सभी का सहयोग मिलेगा। दो महामाताओं की मूर्तियाँ लगेंगी तो हमारे अलीगढ़ का भी नाम रोशन होगा। मैं ऐसा चाहती हूँ। तो ये जो कार्यक्रम किया गया है किस विषय में? इसी विषय में किया गया है? जी, दो माताओं की मूर्तियों के विषय में ही किया गया है। इससे पहले भी 2-3 मीटिंग हो चुकी थी और आज ये चौथी मीटिंग है। और हमारे पूर्व मंत्री आनंद जी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। विक्की बाबू और गौरव भैया है, बहुत सारे लोग हैं, बढ़ चढ़ के सारे भाग ले रहे हैं। और उनके ही उससे संयोग से ये इसको कार्य रूप दिया जाएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो ये जो आपका जो सपना था ये पूरा होने वाला है इस सहयोग के साथ साथ? हाँ, मैंने सपना देखा था बहुत पहले, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सपना पूरा हो रहा है, कि होने जा ही रहा है। अब ये हो जाएगा। तो इसमें सबकी मेहनत साथ साथ आपकी चल रही है? जी, मैं तो एक छोटी सी भूमि दानदाता हूँ केवल। कार्य तो अलीगढ़ के लिए है, अलीगढ़ के लोगों का है, अलीगढ़ के लोगों के लिए है और प्रेरणा स्थल बनेगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो और पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सर हैं, इनसे भी मंत्री जी हैं, इनसे भी। तो सर परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम रोहिताश कुमार विक्की है। मैं लाइफ कोच हूँ और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। आज दरअसल जो प्रोग्राम हुआ है वो शीला सिंह जी हैं, धम्म प्रवर्तक। आपने धम्म को आगे बढ़ाने के लिए पहले जमीन दान दी थी। यहाँ पे जो आप यहाँ देख रहे हैं धम्म भूमि, और यहाँ अब उन्होंने दो माताओं, माता सावित्रीबाई फुले जिन्हें शिक्षा की देवी, क्रांति की देवी कहा जाता है और ज्ञान की ज्योति कहा जाता है, उनके लिए, और रमाबाई अंबेडकर जो बाबा साहब की धर्म पत्नी थी, उनके लिए जो त्याग की मूर्ति हैं। बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में उनकी बहुत जबरदस्त भूमिका थी, तो उनकी यहाँ प्रतिमा स्थापित की जानी है। तो हम लोग यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इसी संबंध में आज यहाँ जो कमेटी गठन की कार्रवाई हुई है। सर इससे कुछ मैसेज जाएगा समाज सुधार के लिए? क्या मैसेज जाएगा? दरअसल ये जो स्थल बनने जा रहा है ये नारी शक्ति स्थल बनने जा रहा है, जो महिलाओं के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा का स्रोत होगा। और जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल के नहीं आ पाती हैं वो आएंगी, और हम जो लोग हैं उनके लिए तो बाबा साहब है ही हैं और ज्योतिबा फुले साहब है ही हैं। और ये यहाँ मैं सबसे पहले जो धम्म प्रवर्तक शीला सिंह जी, उनको नमन करता हूँ। ये बहुत बड़ा एक कदम, ऐतिहासिक कदम जो है उठाया उन्होंने, और इस सपने को हम सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे। तो हमारे साथ मंत्री जी हैं, इनसे भी पूरी जानकारी लेंगे किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या क्या आगे होने वाला है। तो सर नमस्कार। धन्यवाद जितेंद्र भाई। और आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजा रमन आनंद, पूर्व राज्य मंत्री, अलीगढ़ में रहता हूँ। तो सर यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है किस तरह से किया गया है और आगे की क्या तैयारियां हैं? जैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये अलीगढ़ का मुख्य मार्ग है, जीटी रोड बोरना। तो यहाँ पर और भी धार्मिक स्थल बना हुआ है, जैसे धम्मभूमि, धर्मशाला, बौद्ध विहार। ये भी जमीन दान की गई थी परम श्रद्धेय शीला सिंह जी के द्वारा, और वो बौद्ध विहार आपके सामने है। ऐसे ही उनके दिमाग में ये बहुत दिन से सपना था कि यहाँ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन संगिनी है माता रमाबाई अम्बेडकर, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जीवन संगिनी है माता सावित्रीबाई फुले, जो प्रथम महिला शिक्षिका कहलाती हैं। तो उनकी मूर्ति वो चाहती थी कि यहाँ महापुरुषों की तो मूर्तियां जगह जगह और उनके लोग जयंतियां मनाते हैं, लेकिन इन माताओं को जिनकी वजह से वो लोग आगे बढ़े महापुरुष, तो उनका भी यहाँ स्मारक होना चाहिए। तो ये खुशी की बात है कि हम लगातार करीब 1 महीने से ये मीटिंग का सिलसिला चल रहा था, और आज ये फाइनल टच है, इसका फाइनल स्टेज पर है।
कि हम लोगों ने इसकी समिति का नामकरण कर लिया है। इसका जो जिम्मेदार सदस्य हैं उसमें वो भी तय हो गए हैं लगभग, और ये स्थान जो है इसके लिए नक्शा बनवा लिया गया है आर्किटेक्ट से। जल्दी ही जो है इसका 18 जून को यहाँ क्या नाम है वो हो जाएगा, मुहूर्त एक तरीके से शिलान्यास हो जाएगा, और ये काम जो है हम विद इन टाइम, जो हमारे पास समय है उसी टाइम में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये खुशी की बात है कि आज की तारीख में ये जो जमीन हमें दान में मिली है, दान दी गई है अलीगढ़ वासियों के लिए, तो मेरे हिसाब से कम 28-30 लाख रुपए की ये जमीन है मेन रोड पर। और खुशी की बात है, जो दानदाता हैं तो वो इसमें बहुत प्रफुल्लित हैं कि वो काम अपने दिल से चाहती हैं। तो अलीगढ़ वासियों की जिम्मेदारी है कि इसमें सब लोग मिल करके जो महापुरुषों को मानते हैं, चाहे वो मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, जो भी इन महापुरुषों को मानते हैं तो वो लोग इसमें अपना सही। तो सर ये किस तरह से नारी शक्ति के लिए एक मिसाल बनने जा रही है अलीगढ़ में? हाँ जी, इसको नाम भी दिया गया है माता सावित्रीबाई फुले एवं माता रमाबाई अम्बेडकर महिला सशक्तिकरण प्रेरणा स्थल। तो ये एक स्मारक है और खास करके ये महिलाओं के लिए समर्पित रहेगा। जो समाज की अलीगढ़ के आसपास की जब भी महिलाएं यहाँ कभी हर साल मेला का रहा करेगा, उनकी पुण्य स्मृति में, पुण्यतिथि पर या उनकी जयंती पर, तो महिलाएं बच्चे आया करेंगे और देखा करेंगे कि ये मतलब अलीगढ़ के लिए एक बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। तो दोस्तों इस समय पर हम अलीगढ़ में हैं और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण प्रेरणा स्थल बनाए जाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर एक मीटिंग की गई है और इसका जल्दी से शिलान्यास भी होगा, जैसा कि सर बता रहे हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।